है, एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है। भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या है? बताइए जरा, क्या डिफरेंस है भाषा अर्जन और अधिगम में? दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, सही एनर्जी के साथ देख रहे हैं आप लोग। लाइक शेयर करो यार, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। बाकी सब भी छोड़ो, लाइक शेयर भी छोड़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दो। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन अभी हमने समझा था, ये एक्विजिशन को कहते हैं। अर्जित कर रहे हैं ना आप, आपके आसपास कुछ लकड़ियां पड़ी थी, आपने अर्जित कर ली, है ना। अधिगम क्या है? जब आप एफर्ट मार के उनको सीखेंगे किसी भी चीज को, ठीक। तो ये सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, अवचेतन है। ये प्रॉपर कॉन्शियस प्रक्रिया है, स्कूल की जरूरत पड़ेगी यहाँ, स्कूल सिस्टम या फिर टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपको सिखा सके ये भाषा। ये आप सहज रूप से अपने एनवायरमेंट से सीख जाते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली बोलना आ ही जाएगा, ठीक। ये नियमबद्ध है, यहाँ व्याकरण की नियमों का ज्ञान आपको होना चाहिए। किसका मतलब क्या है, वाटर का मतलब पानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। व्याकरण, नियम और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के साथ आपको याद रखना है। चेतना आपकी बहन, मेरी बहन या तुम्हारी दोस्त नहीं है, चेतना हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण हमारी अवेयरनेस बेहतर रहती है और हम चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ नेचुरली चल रही थी, भरना पड़ता था दिमाग में और वो ऑटोमेटिकली ग्रेस्प कर लेता था, आंतरिक क्षमता होने की वजह से, जन्मजात क्षमता होने की वजह से सीखने की, ठीक है बात। अनौपचारिक प्रक्रिया, भाई अर्जन क्या है? एक अनौपचारिक, अनौपचारिक को आप अनऑफिशियल कह लो, नहीं तो इनफॉर्मल कहते हैं सही तरीके से, कहीं से भी सीखी जा सकती है, गली नुक्कड़ कोने कार्टून जहां से पल्ले पड़ जाए आपके। अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, कोई स्कूल, कोई किताब, कोई बस्ता, कुछ नहीं चाहिए। औपचारिकता में क्या है? औपचारिकता में आपको एक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम चाहिए जिसमें शिक्षक भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं और प्रॉपर आपको 12 खड़ी सिखाई जा सकती है, ABCD और सारी चीजें। मातृभाषा से इसका संबंध है अर्जन का, और दूसरी भाषा से संबंध है आपके अधिगम का। इतनी बात आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में मुख्य अंतर क्या है? पाठ्य पुस्तक का, वातावरण का, नियमों का या चेतना का? बताइए फटाफट से, जल्दी आंसर कीजिए। भाषा अधिगम व अर्जन के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये बताने का कष्ट थोड़ा सा आप जरूर करेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी, मजाक की बात नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से बताओ, आंसर करो बहुत तेजी से, जल्दी आंसर करो। एनवायरमेंट का, एग्जैक्टली, रूल्स का नहीं। कोई कह रहा है रूल्स का, फ्री के नंबर दे आओगे पेपर में बेकार में, है ना। मुख्य अंतर है वातावरण का। यदि बिल्कुल घरेलू वातावरण या परिचित माहौल मिल जाता तो वो एक्वायर ही कर लेता, है ना। भाई आप इंग्लिश बिल्कुल एक्वायर करके, आज जैसे मैं और आप हिंदी में बात करते हैं वैसे इंग्लिश में भी कर सकते थे। जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए कह रही हूँ। उसका रीजन क्या है? वातावरण नहीं मिला, है ना। तो मुख्य अंतर का आधार वातावरण है। और आपको इस बात का ध्यान भाषा अधिगम में, लैंग्वेज लर्निंग में भी रखना है कि समृद्ध वातावरण मिले, समृद्ध माहौल मिले भाषा को एक्वायर करने का, सीखने का माहौल अच्छा हो, जहां मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले बच्चे को यूज करने के। देखो यूज बहुत बड़ा शब्द है, यूज का मतलब है इस्तेमाल करने के मौके होने चाहिए, अवसर होने चाहिए बच्चे को भाषा के। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है कि स्कूल में तो इंग्लिश सिखा दी गई और घर पे आके अगर वो एक शब्द बोले तो उसको अंग्रेज कहा जाए कि बहुत अंग्रेज बन रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए भी माहौल इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में जो मेन अंतर है वो है अधिगम का। यहाँ पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ सकती है, व्याकरण की जरूरत पड़ सकती है, टीचर की जरूरत पड़ सकती है अधिगम में। यहाँ किसी टीचर, किसी व्याकरण, किसी नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षेत्रीय या मातृ भाषा, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर नेटिव, जो भी आपकी मेन भाषा होती है, मातृभाषा जो भी आपके घर में बोली जाती है, उसको हम मातृभाषा या अर्जित करेंगे हमेशा। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है आप उसको अर्जित करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज जो पहली भाषा है, चाहे आपके घर में तेलुगु बोली जाती थी तो आपने तेलुगु एक्वायर कर ली, अधिगम हो गया, है ना। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती थी तो हिंदी कर ली, आपके घर में हरियाणवी बोली जाती थी हरियाणवी कर ली, पंजाबी बोली जाती थी पंजाबी कर ली, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जिसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, होते ही रहते हैं, लक्ष्य भाषा
एक टर्म है लक्ष्य भाषा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टारगेट लैंग्वेज। ये याद रखोगे तो फायदा रहेगा, इंग्लिश में भी सेम पूछा जाता है, टारगेट लैंग्वेज। और दूसरी है आपकी मातृभाषा, जो कि आसान है, मदर टंग को हम मातृभाषा कह देते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया भाषा का पहला रूप, पहला जो रूप है भाषा का, वो मातृभाषा के रूप में ही हमारे सामने आती है। भाई जो भी हमारे आसपास घर में सर्वप्रथम हमारे आसपास बोली जाती है वो मातृभाषा है हमारी, जो हमारी घर की बोली या हमारी माता इस्तेमाल करती है, जो भी हमारे घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो भाषा का पहला रूप है, इसको आप हमेशा अर्जित करते हैं। I have something to tell you. Already? Can I pay the bill this time? Please, it's on me.